अभिनंदन स्वीकार करिए नेहा दुबे का। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को शुरू किया या नहीं। और अगर आपको 1111 दिख रहा है तो डेफिनेटली आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुके हैं, राइट। अब जरूरत है आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। मतलब अब आप चीजों को अट्रैक्ट करिए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके। और इसी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ 4 स्टेप डिस्कस करूंगे, राइट। उन 4 स्टेप को फॉलो करके आप अपने गोल को लेके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही आपको अ, पता चलेगा कि आप क्या चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप हेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, राइट। आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एनीथिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, ओके। आप अपने लाइफ की कुछ पर्सनल चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी को गाड़ी अट्रैक्ट करनी है, किसी को अपने लिए कुछ अट्रैक्ट करना है, एनीथिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि आपको उसके लिए डेस्परेट हो जाना है, आपको चीजों को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। अट्रैक्ट करना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आप अट्रैक्ट करिए, आप डेस्परेट मत होइए। तो अपने आप को अट्रैक्ट बनाइए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके। सो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको करना होगा, आइडेंटिफाई योर इमोशनल पैटर्न। आपका इमोशनल पैटर्न कैसा है। क्योंकि जो इमोशनल पैटर्न होता है वो बिल्कुल भी आपके सक्सेस के फेलियर से, आपके गोल के सक्सेस या फेलियर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आपका गोल का सक्सेस होना या फेलियर होना, ठीक है, वो आपके इमोशन पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, आज आपको सक्सेस मिल जाती है, ठीक है, आज किसी भी चीज को लेके आपको सक्सेस मिल गई, ठीक है। कल आप, और आपकी आदत है, आपका इमोशनल पैटर्न है किसी को चीज को पाने के बाद भी दुखी हो जाना। ये दुखी होना आपका पैटर्न है, मान लीजिए कि आपका पैटर्न है दुखी होना। और आपको सक्सेस मिल गई है, आप आज बहुत खुश हुए, लेकिन कल फिर आप दुखी हो गए किसी और चीजों को लेके कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है। अगेन, हियर इज वन मोर इमोशनल पैटर्न, दैट इज कंपैरिजन, है ना। तो दिस इज ऑल्सो द इमोशनल पैटर्न, इमोशन पैटर्न की आपका कंपैरिजन करना कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, और आप दुखी हो गए। सक्सेस मिल गई है आपको, चूंकि दूसरी चीजें आपको अट्रैक्ट, आप दूसरी चीजें दूसरों के पास देखे और वो देख के फिर से आपके मन में आया यार ये तो मेरे पास है नहीं, और आप दुखी हो गए। तो आप सक्सेस और अपने इमोशन पैटर्न को नहीं वो कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या करना है आपको, जब आपको पता चल गया कि मेरा इमोशन पैटर्न क्या है, दुखी होना, या किसी से जेलस फील करना, या फिर किसी से कंपेयर करना, या फिर हर वक्त गुस्से में रहना, एनीथिंग एनीथिंग, वो आपको अपने खुद एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट अपने इमोशन पैटर्न को एनालाइज करिए। जब आप अपने इमोशनल पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं, पता चल जाता है कि विच काइंड ऑफ नेचर यू हैव। जैसे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं, ठीक है, आज मुझे ये अचीव हो गया, नेक्स्ट डे अब क्या, है ना, ये तो है अब क्या, फिर दूसरे में लगो, वो अचीव हो गया, देन अब क्या। तो ये मेरा पैटर्न है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं है। सो दिस इज माई पैटर्न, यू कैन सर्च योर पैटर्न एंड लेट मी नो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका पैटर्न क्या है, तो आप किस तरीके के इमोशन बाउंडेज फीलिंग करते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका इमोशनल पैटर्न क्या है। जब आपको स्टेप 2 में अब हम चलते हैं, जब आपको अपना इमोशनल पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो आप देखिए कि आपका इमोशनल पैटर्न आपके सक्सेस में हेल्प कर रहा है या नहीं। मेरा करता है, राइट। क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक चीज अचीव होने के बाद मुझे लगता है अब ये भी चाहिए, फिर वो अचीव होने के बाद लगता है मुझे ये भी चाहिए, राइट। तो वो चीज मुझे मेरे सक्सेस में हेल्प करता है। आपके सक्सेस में क्या हेल्प करेगा। अगर आपका इमोशनल पैटर्न आपके सक्सेस में आपको हेल्प कर रहा है, दैट वेल एंड गुड, कोई जरूरत नहीं है उसको बदलने की। और अगर नहीं कर रहा है तो आज ही बदल दीजिए अपने इमोशनल पैटर्न को, ठीक है। तो ये दूसरी चीज है। और एक डिसीजन लीजिए, ठीक है। आपको डिसीजन लेना है कि जो आप चेंज कर रहे हैं इमोशनल पैटर्न को, उसके बाद आपको क्या चाहिए, ठीक है, राइट। कहाँ तक उसको चेंज करने से आपको हेल्प होगा। बट पहले चेंज करिए, बिकॉज दिस इज द वेरी टीडियस जर्नी, वी कैन से दैट, है ना। सर्च करना ही, अपने आप को एनालाइज करने में ही कुछ समय चले जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले आप सर्च करिए, नहीं समझ आता है तो आप मेरी हेल्प लीजिए, बट करिए।
सेकेंड स्टेप है, सॉरी, सेकेंड हमने देख लिया कि हमें अपने इमोशन पैटर्न को चेंज करना है या नहीं करना है, ये हमें डिसाइड करना है। अगर ये हमारे सक्सेस में हमें मदद कर रही है तो हमें नहीं करना है, और नहीं कर रही है तो हमें करना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में हम चाहेंगे कि हमें क्या चाहिए। आज ही अगर भगवान प्रकट हो जाते हैं आपके सामने और पूछते हैं कि आप क्या चाहिए, तुम एक ऐसा वर मांगो जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ अभी तुरंत, तो आप क्या मांगेंगे? पैसे? कितने? राइट। गाड़ी? कितनी? कौन सी? बंगला? कौन सा? कहाँ? कितने फ्लोर का? राइट, कितने रूम का? तो नहीं, हेल्थ किस टाइप का, कैसा हेल्थ, है ना? या कोई भी चीज आपको चाहिए, क्या उसकी एक लिमिट फिक्स करिए, उसके बारे में सोचिए, एग्जैक्ट वो बताइए। मुझे हेल्प चाहिए, किससे? कितनी? मुझे हैप्पी रहना है, कैसे? कितना? राइट। ये सारे क्वेश्चन, मुझे रिच होना है, कितना? कैसा? तो वो पैटर्न, वो चीज को आप डिटेलिंग करिए। अपने पास एक कॉपी पेन लिखिए, और अगर आपको उसमें हेल्थ चाहिए तो अपने आप को बताइए कि किस बेसिस पे आपको हेल्दी रहना है, क्योंकि हेल्दी रहने की भी बहुत डेफिनेशन है। आपको खुश रहना है तो आपको कैसे खुश रहना है, क्या चीज आपको खुशी देती है, किस चीज से आप ज्यादा खुश होंगे, क्यों खुशी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से करिए और उसको लिखिए। आपको पैसे चाहिए कितने? 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़? नहीं जी, 100 करोड़, 200 करोड़, इससे भी नहीं होना, 500 करोड़? कितने चाहिए आपने, उसको आप नोट डाउन करिए। अगर पैसे आ गए तो आप उसका क्या करेंगे, दैट थिंग्स यू आल्सो राइट डाउन। राइट। सो ये चीज पहले आइडेंटिफाई हमने करनी है। दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ द लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एंड द लास्ट स्टेप इज, इफ यू कुड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट, सर्च अ न्यू प्रॉब्लम। ये क्या बात हुई? राइट। अगर आपकी अभी प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो आप दूसरी नजर डालिए, दूसरी प्रॉब्लम भी आपको दिख जाएगी। और जब आप दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। या तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, या ये प्रॉब्लम आपको बहुत छोटी लगने लगेगी, जिसपे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, आपको लगेगा ठीक है यार, ये तो यूं ही सॉल्व हो जाएगा। राइट। तो इस तरीके से जब आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप उससे बड़ी प्रॉब्लम को ढूंढिए, या एक नई प्रॉब्लम में अपने आप को इंडल्ज करिए, और उसको प्रॉब्लम मत मानिए। डोंट कंसिडर इट एज अ प्रॉब्लम, तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी। कंसिडर इट एज अ चैलेंज। ठीक है। चैलेंज की तरह उसको लीजिए, और वो ऑटोमेटिक आपके साथ सॉल्व हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो एक चैलेंज है आपको लाइफ जीने के लिए, आपके लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये 4 स्टेप को आप फॉलो करिए और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को देखिए। क्योंकि जब आप अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे तो आप उस तरीके के इन्वायरमेंट के लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। आपकी फ्रिक्वेंसी अगर 500 के ऊपर हाई है, ठीक है, तो आप 500 वाली फ्रिक्वेंसी के लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। इवन ये जो वीडियो आप मेरा देख रहे हैं, ये आप नहीं देख रहे हैं, है ना, आप इस लेवल की फ्रिक्वेंसी पे हैं कि आपको मेरी वीडियो दिख रही है। अगर आप मेरे लेवल की फ्रिक्वेंसी पे नहीं होते तो आप मेरी वीडियो नहीं, किसी और की वीडियो देख रहे होते हैं। तो आप किसके साथ मिल रहे हैं, किसके साथ जुड़ रहे हैं, किससे क्या बातें कर रहे हैं, कौन सा आपका फ्रेंड सर्कल है, वो सब एक आपकी फ्रिक्वेंसी सेट कर रही है। अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करिए, आपका एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा। आप करके देखिए। अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करना है तो आपको खुश रहना है। खुश रहने के टिप्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। खुश रहने के टिप्स मैंने दिए हैं आपको अपने ग्रूमिंग पार्ट को इम्प्रूव करके, है ना। जब आप अपने आप को खुद अच्छे दिखेंगे तो आपका ऑरा क्लीन होगा, और जब आपका ऑरा क्लीन होगा तो आपका हैप्पी इंडेक्स बढ़ेगा। ये हैप्पी इंडेक्स का बढ़ना ही आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाती है। और जब ये आपकी वाइब्रेट करेगी तो आप अच्छे एक फ्रिक्वेंसी पे जाके जब आप वाइब्रेट करेंगे तो उस लेवल के चीजों को आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। उस लेवल के जॉब को अट्रैक्ट करेंगे, उस लेवल की लाइफ को आप अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है, मैनिफेस्टेशन जो है, वो कबूल हो जाएगी। ये यूं कहिए कि आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। तो अपनी लाइफ को इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करिए, और इस तरीके के नए नए टिप्स मैं इसी तरह आपको बताते रहूंगी। कुछ अदर हेल्प चाहिए रिगार्डिंग द मैनिफेस्टेशन, रिगार्डिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन, यू कैन comment your query in the chat box or in the comment box. I can help you definitely. Okay, so thank you so much. अभी इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।